शक्ति ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरी मिश्रा आप लोगों के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ और एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ हम अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे होम साइंस की, जिसमें हम आहार व पोषण के विषय में चर्चा करेंगे। किसके विषय में? आहार एवं पोषण। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आहार क्या होता है, पोषण क्या होता है। ठीक है, देखिए आहार क्या है? भोजन है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं और उस भोजन में क्या होते हैं, उसमें पोषक तत्व होते हैं। जब पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्व से हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। क्या मिलता है? पोषण मिलता है। ठीक है, तो आहार जो हम प्रक्रिया करेंगे, किस पे करेंगे? पोषण पे करेंगे। क्या करेंगे? प्रक्रिया करेंगे। ठीक, अब प्रक्रिया क्या होगी? जो भोजन होता है आपका ठोस भी होता है और द्रव भी होता है। कैसा होता है? ठोस भी होगा आपका और द्रव भी होगा। ठीक, ठोस भी होगा और द्रव भी होगा। दूसरा अगर बात की जाए, संतुलित भी हो जाएगा और आपका असंतुलित भोजन भी हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारा संतुलित भोजन क्या होगा और असंतुलित भोजन क्या होगा, आहार क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन हमारा वो भोजन कहलाता है जिसके अंदर सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और वो भी कैसे होते हैं? वो इंसान के कार्य के अनुसार, इंसान कैसा कार्य कर रहा है और उसकी आयु के अनुसार, उसकी उम्र क्या है, उसके लिंग के अनुसार, तो मेल है या फीमेल है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ही जो हमको पोषक तत्व दिए जाते हैं, जब पोषक तत्व हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं? वो हमारे संतुलित भोजन है, संतुलित आहार कहलाया जाता है। अगर हम असंतुलित भोजन की बात करें तो असंतुलित भोजन क्या होता है? ऐसे भोजन होता है, ऐसे पोषक तत्व होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं भोजन के, ऐसा आहार होता है जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। और जब हमें पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो हम क्या हो जाता है? हमें हो जाता है, क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। और कुपोषण में भी देखिए, कुपोषण भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक अल्प होता है और एक होता है अति होता है। ठीक है, तो अल्प में हम क्या जानेंगे? इसमें क्या होता है कि हम जो पोषक तत्व लेते हैं तो वो हमें कम मात्रा में मिलते हैं, और कम मात्रा में मिलते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें हो जाती है बीमारी। और ऐसी कौन सी बीमारी है? तो ध्यान रखिएगा, कुपोषण से होने वाली काफ़ी बीमारियां हैं। ठीक है, जैसे आपका क्वाशियोरकर हो गया, मेरेस्मस हो गया, आयरन डिफिशियंसी हो गई, विटामिन ए डिफिशियंसी हो गई, आयोडीन डिफिशियंसी हो गई। तो ये कई प्रकार के रोग होते हैं जो ज़्यादातर हो जाते हैं किसकी कमी से? पोषण की कमी से हो जाते हैं, पोषक तत्वों की कमी से हो जाते हैं। वहीं अगर हम अति कुपोषण की, अति पोषण की बात करें तो जैसे कि हमने जंक फूड हम लोग जो ज़्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों को क्या हो जाता है? उनको हो जाता है अति कुपोषण, यानी वो भी कुपोषण के शिकार होते हैं। पर वो कुपोषण कैसा होता है? वो अति वाला होता है। कहते हैं अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। तो आप भोजन पर अपने कार्य से अनुसार ज़्यादा लेंगे, अपने लिंग के अनुसार ज़्यादा लेंगे, अपने आयु के अनुसार आप भोजन ज़्यादा लेते हैं तो उससे हमें अति कुपोषण हो जाता है। और उससे आपका मोटापा हो गया, डायबिटीज हो गई, हार्ट अटैक हो गया, इस तरीके के हमें रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अब थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे कि जो हमारा मेरेस्मस होता है और क्वाशियोरकर होता है तो ये किसकी कमी से होता है? तो सबसे पहले एक ध्यान रखिए, एक प्रकार का कुपोषण है। क्या है? कुपोषण है। तो मेरेस्मस की बात करें, मेरेस्मस की बात करें तो हमारा मेरेस्मस किससे हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये पहले तो हम याद रखेंगे कि ये हमारा कितने वर्ष के बच्चों को होता है? तो ये होता है हमारा 0 से लेके 1 वर्ष के बच्चों में। 0 से लेके 1 वर्ष के बच्चों में क्या होता है? मेरेस्मस होता है। वहीं हमारा अगर हम क्वाशियोरकर की बात करें तो क्वाशियोरकर जो होता है वो कितने बच्चों में होता है? कितने वर्ष के बच्चों में?
क्वाशोरकर। तो ध्यान रखिएगा ये होता है आपके 1 से 5 वर्ष के बच्चों में क्या हो जाता है, क्वाशोरकर हो जाता है। अगर हम ये जानने का प्रयास करेंगे ये किसकी कमी से होता है, तो जो क्वाशोरकर है ये आपका होता है प्रोटीन की कमी से हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें मेरस्मस की, तो ये आपका प्रोटीन की कमी के साथ साथ प्लस आपका ऊर्जा यानी कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी ये हो जाता है, क्या हो जाता है, मेरस्मस हो जाता है। अगर हम आगे की बात करें कि जो पोषक तत्व हैं ये कौन कौन से होते हैं, अगर हम पोषक तत्व की बात करें ये पोषक तत्व कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा पोषक तत्व के अगर प्रकार की बात की जाएगी तो पोषक तत्व हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। क्या होता है, माइक्रो होता है। इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में आपका एक ही नाम रहेगा और हिंदी में कई नाम मिल जाएंगे। अगर हम मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो हमारे कैसे होंगे, दीर्घ मात्रिक होंगे, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होंगे, ठीक है। और जो हमारे माइक्रो होंगे वो हमारे क्या होंगे, सूक्ष्म मात्रिक होंगे। यानी कि सूक्ष्म मात्रिक से तात्पर्य ये हो जाएगा कि ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो है परंतु इनसे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। वहीं अगर हम मैक्रो की बात करें तो ये क्या होता है, ये वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी हैं और हमें ऊर्जा भी देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमको ऊर्जा देते हैं, तो वो ध्यान रखिए वो मैक्रो है। कौन से पोषक तत्व की बात करेंगे तो पोषक तत्व हमने अब बात की थी, अभी कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हो गए आपके, 2 प्रकार के हो गए। कौन से हो गए, पहले हो गए आपके माइक्रो जिनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, दूसरे हो गए हमारे मैक्रो, इनको हम दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। और जो माइक्रो होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे विटामिन हो जाते हैं, विटामिन आपके खनिज लवण, ठीक है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन बात करी जाए कि क्या ये हमको ऊर्जा देते हैं, नहीं भाई हमको कोई ऊर्जा नहीं देते हैं। ये हमारे शक्ति के, हमारे इम्यूनिटी पावर को, हमारे सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको रक्षात्मक खादम के नाम से जाना जाता है। वहीं हम मैक्रो की अगर बात करें तो आप जान लीजिए प्रोटीन हो गया, वसा हो गया और आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ध्यान रखिएगा जो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अगर हमें पूछा जाए कि हमको ये कितनी कैलोरी देते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन हमको 4.2 किलो कैलोरी देता है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2 ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम 1 ग्राम वसा लेंगे तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो आप ध्यान रखिए 9.2 किलो कैलोरी, ठीक है। वहीं हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो ये भी हमें कितना प्राप्त होगा, 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम जानेंगे कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का कार्य क्या है, वसा का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन का हमारा कार्य ये हो जाएगा, प्रोटीन का कार्य है शरीर के जो अंग है इनकी टूट फूट की मरम्मत करना, कोशिका की मरम्मत करना, इन सब का क्या हो जाता है, इनका कार्य है। किसका कार्य है, प्रोटीन का कार्य है। अगर प्रोटीन हमारा क्या है, प्रोटीन हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के प्रोटीओस से बना है। किससे बना है, ग्रीक भाषा के प्रोटीओस से बना हुआ है। अगर बात करें कि प्रोटीओस से ये बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा इसका जो अर्थ है वो है कि प्रथम स्थान पर रखे जाने वाला। प्रोटीन क्या है, प्रथम स्थान पर रखे जाने वाला। वहीं अगर हम वसा की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं, तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है हमारे अंदर आंतरिक जो अंग है, और जैसे कोई आप मान लीजिए आपका जो अमाशय है या फिर आपका हृदय है या यकृत है, इसके ऊपर एक लेयर बनी होती है, किसकी बनी होती है, वो फैट की बनी होती है। फैट उसका कार्य है कि बाहरी जो आघात है, जैसे कि बाहरी आघात से तात्पर्य जैसे आप धम्म से गिर गए और गिर गए तो एकदम झटका लगा तो जो फैट होगा वो हम उस अंग को की सुरक्षा करेगा, है ना। हमारी मांसपेशियों में हमारा जो चिकनाहट है वो किसके कारण है, जो आपके वसा के कारण है। ताप का नियमन करना किसका कार्य है, ये आपके वसा का यानी फैट का कार्य है। अगर बात करी जाए कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। क्या कार्य है, ऊर्जा प्रदान करना। अगर जैसे आपने देखा है खिलाड़ी जो होते हैं तो खिलाड़ी लोगों को जैसे एकदम से गर्मी लगी या फिर वो खेल के आए तो उनको जल्दी से ग्लूकोन-डी वगैरह जो ग्लूकोज होता है वो दे दिया जाता है। क्यों, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। तो वो क्या करता है, जैसे ही टूटेगा वो तुरंत की तुरंत बहुत जल्दी एनर्जी दे देगा यानी ऊर्जा दे देगा, तो
कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाएगा। इसका कार्य क्या है? तो ऊर्जा प्रदान करना इसका कार्य होता है। ये सारी चीजें हमने जानने का प्रयास किया और हम आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्वों का वर्गीकरण आप लोग जान ही चुके हैं कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अगर हम बात करें कि ये पोषक तत्व जो हैं हमारे, तो पोषक तत्व के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, तो पोषक तत्वों के सिद्धांत की बात करें तो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? ध्यान रखिएगा, सिद्धांत कौन से होंगे आपके? सबसे पहले होगा पर्याप्तता। ध्यान रखना, पर्याप्तता। 4 सिद्धांत की बात करेंगे और ये आपको चारों ही याद रखने हैं कि चारों हमारे क्या है क्या नहीं है। पर्याप्तता से तात्पर्य ये होगा कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं लेंगे, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं लेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? आप बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। आपको जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा कि आप वो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को नहीं कर सकते, आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, थकान लगेगी। तो ये किसके कारण लगेगी? पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं लेना। आप जाने पर्याप्तता अगर शब्द से ही पहचाने तो इससे आप समझ सकते हैं किसी भी चीज की पर्याप्त मात्रा को लेना, वो भी किसके अनुसार? आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, कार्य के अनुसार। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं बैलेंस की। बैलेंस से तात्पर्य संतुलन की बात करते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं किसी भी संतुलन किसी का भी बिगड़े तो क्या हो जाता है कि कार्य इधर से उधर बिगड़ जाता है। और जैसे कि आपका 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा बसा। तो आरडी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि हमको जो भी बैलेंस में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सबका हमें क्या करना है? एक बैलेंस बना के चलना है। ठीक है। यानी हमारे जो भोजन है, हमारा जो आहार है, उसमें पोषक तत्व की मात्रा एक बैलेंस में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हम फैट खा रहे हैं तो फैट ही खाए जा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन ही खाए जा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं तो विटामिन ही खाए जा रहे हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट ही खाए जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बैलेंस में हर चीज लेनी है। जिससे क्या होता है? प्रकृति भी, जैसे कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है तो प्रकृति भी अपनी आपदा लेके आ जाती है, आपदा लेके आ जाती है, ध्वस्त कर देती है। काफी जनसंख्या में लोग चले जाते हैं तो वो क्या कर रही है? प्रकृति एक बैलेंस बना के चल रही है कि भैया इस ब्रह्मांड में बस इतने लोगों की आवश्यकता है, इससे ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से क्या है कि हमारे शरीर को इतनी जितनी आवश्यकता है आरडी के अनुसार, हमें उतनी ही आवश्यक पोषक तत्वों को लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ऊर्जा नियंत्रण, ऊर्जा नियंत्रण क्या हो जाएगा? ऊर्जा नियंत्रण की अगर हम बात करें, देखिए नियंत्रण शब्द ही क्या है, ऐसे ही आप लोग समझ रख रहे हैं कि जैसे कि वजन से स्वस्थ बनाए रखना। ठीक है। आपको जितनी कैलोरी की आवश्यकता है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उतनी हमें क्या करनी है? उतनी हमको ऊर्जा लेनी ही लेनी है। अगर हम ज्यादा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मोटापे के शिकार हो जाएंगे। तो जो कैलोरी लेनी है, जो ऊर्जा लेनी है, वो हमें पर्याप्त मात्रा में लेनी है। ठीक है। अगला है हमारा, डालिएगा पोषक तत्वों का घनत्व। पोषक तत्वों का घनत्व। अगर हम बात करें कि पोषक तत्वों का घनत्व की बात हो रही है तो पोषक तत्व कैसे घनत्व, क्या घनत्व? ठीक है। तो जैसे कि जंक फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया। ठीक है। तो ये क्या है? खाली कैलोरी होती है, जबकि फल, सब्जियां, दाल, विटामिन, खनिज भरपूर मात्रा में क्या रखते हैं? पोषण के लिए हमेशा हमको चुनना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि पोषक तत्वों के घनत्व में कि हमको क्या करना है? हमको जंक फूड, ट्रांस फैट या फिर जो कोल्ड ड्रिंक जो ज़्यादा कैलोरी जिसमें होती है वो नहीं लेना है। हमको पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना है। ध्यान रखिएगा कि हमको चीनी, वसा और नमक सूक्ष्म मात्रा में लेनी है, ज़्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि इनसे ही ज़्यादा बीमारियां हमारी हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारा विविधता एवं संयम। 5वां पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? विविधता एवं संयम। तो आप लोग दोनों शब्दों को जानते हैं कि विविधता क्या होती है और संयम क्या होता है। यानी कि हमें क्या करना है? हमें जो पोषक तत्व लेने हैं ना, विविधता और तथा संयम। ठीक है। तो पोषक तत्व हमें कैसे लेने हैं? हमें ऐसे पोषक तत्व लेने हैं जिनमें विविधता हो। ये नहीं अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स ही खा जा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं तो सब्जियां ही खाते जा रहे हैं। फ्रूट्स में विविधता होनी चाहिए। यानी एक मैंगो ले लिया तो मैंगो चल रहा है, अनार ले लिया, एप्पल ले लिया, नहीं। अगर आप फल खा रहे हैं तो फल में भी क्या होनी चाहिए? एक विविधता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम संयम की बात करते हैं तो संयम कैसा होना चाहिए? वही थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। चीनी, नमक और
आपका फैट जो है वसा है, उसको हमें क्या करना है, उसमें हमें संयम रखना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम इनको अति ले रहे हैं, अच्छे ज़्यादा ले रहे हैं, नहीं, पर्याप्त मात्रा में लीजिए, ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए। हो सके तो आप नमक का जो सेवन करें थोड़ा कम करें, जिससे कि जब अगर हम ज़्यादा नमक, जैसे कुछ लोग हैं मैंने सब्जी खाएंगे तो ऊपर से नमक डाल लेंगे, तो इससे क्या हो जाता है, इससे आपके ना हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या ना हो तो हमें क्या करना है, नमक थोड़ी मात्रा में लेना है। अगर हम ये बात करते हैं जो हमारे सिद्धांत थे, तो इन सिद्धांतों का हम पालन क्यों करें? जो आपका विविधता हो गया, पोषक तत्वों का घनत्व हो गया, पर्याप्तता हो गया, है ना, और ऊर्जा नियंत्रण हो गया, तो हमें इनको सिद्धांत को अपनाएं, क्यों अपनाएं? हमें इनसे क्या मिल रहा है? तो भैया इनसे हमें बहुत कुछ मिल रहा है। सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है कि इनसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। कैसी? आप जानते हैं विटामिन का कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। तो इन जो सिद्धांत के अनुसार हम चलेंगे, पोषक तत्वों को इन सिद्धांत के अनुसार अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। क्या हो जाएगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर, रोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर कैसी हो जाएगी, वो हमारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी जुकाम होना, जल्दी जल्दी बीमार होना, ये सारी बीमारियां हमको नहीं होंगी। मानसिक स्वस्थता, ये आप क्या है, मानसिक स्वास्थ्य, सॉरी मानसिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक आपका ठंडा रहेगा, दिमाग एकदम से ये नहीं कि आप स्वस्थ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आपको आप डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ले रहे हैं, और वो पोषक तत्व हमको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी दे रहे हैं जिससे हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही, थकान नहीं हो रही, कमजोरी नहीं हो रही, और हमारा जो विकास हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो वही तीसरा पॉइंट हमारा किस में आ जाता है, इससे अगर आपने आयोडीन लिया है, आयोडीन पर्याप्त मात्रा में जो गर्भवती महिलाएं अगर पर्याप्त मात्रा में देती हैं, तो जो बच्चे पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बच्चा क्या होता है, बच्चा मानसिक मंदता का शिकार हो जाता है, बौनापन हो जाता है। तो माता, जो गर्भवती माताएं हैं, उनको अब आयरन का शिकार, आयरन ना हो, एनीमिया ना हो उस बच्चे को, तो आयरन की गोलियां लेनी होती हैं, आयरन की टैबलेट आप खाते पीते हैं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या था, हमने आज थोड़ी सी आहार और पोषण के विषय में चर्चा की। इसका ही नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें हम बात करेंगे जो नैदानिक पोषण होता है, आहार होता है, हम किस लिए और क्यों लेते हैं, इसका क्या ज्ञान है। ठीक है, आहार के प्रकार की बात करेंगे, आहार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। आप आज के लिए आप लोग तैयार रहिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिएगा, मेहनत करिएगा, लगन से लगे रहिएगा, ईमानदारी के साथ। धन्यवाद।